मिंबरो महराब दे वारिस मेरी मुराद जनाब फाज़िल नौजवान खतीब हरदिल अजीज जनाब हजरत मौलाना कारी उस्मान शाकिर साहब इंशाअल्लाह कसूरी खिताब फरमाउणगे। चंद मिनटां दे वास्ते इन्हां तो बाद इंशाअल्लाह नज़म होएगी। कारी इस्माइल अतीक साहब दे नाल कारी मोहम्मद अहमद फरूकी साहब तशरीफ लाए ने और उस तो बाद इंशाअल्लाह कारी अहमद हसन साहब का खिताब होएगा। हुण मैं खिताब के वास्ते दावत देंगा जनाब हजरत मौलाना कारी उस्मान शाकिर साहब। अगर बैठना है तो अदब एहतराम नाल और उलमा दी बातें सुनो, गल्लां करके चले जाना तो फायदा कोई नहीं। अल्लाह तआला तुहानू सब नू जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल कबीरिल मुतआल वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिश शर्फ़ि वल कमाल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून। तवज्जो तुसी मेरी तरफ करो, कोई गल नहीं। मैं सिर्फ चंद मिनट अपनी गुफ्तगू करनी है। मैं तो सिर्फ उलमा नू अपना सबक सुनाना है और तुहानू सबक सुनाना है। अगर सुन लोगे तो तुहाडी मेहरबानी है। तो दो चार मैं इंशाअल्लाह कुरान दी आयतां पढ़नियां और एक दो हदीस दे मसले दस के अपनी बात मुकम्मल करना है। मैं कोई ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करनी, सिर्फ चंद मिनट दी है। और इंशाअल्लाह जड़ी बयान करांगा अगर अल्लाह दी रहमत नाल यकीनन तुसीं उहदे ते अमल कर लोगे, तुहाडी जिंदगी अंदर अल्लाह खैर और बरकत दा नज़ूल फरमा देगा।
दुआ है मेरे मोहतरम भाई मुहम्मद इफ्तिखार साहब जिन्हों ने अज के प्रोग्राम का इनेकाद और मेरे मोहतरम शेख मौलाना उमर फरूक साहब दीगर दोस्त अहबाब का यह प्रोग्राम सजाना अल्लाह अपनी बारगाह अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। हजरात, कुरान और हदीस मेरे और तुसा वादे रुश्द व हदायत बन के आई। जिन्हों लोगों ने कुरान और हदीस से अमल करके अपनी जिंदगी को बसर कर लिया है, अल्लाह ने उन्होंने जिंदगी अंदर रोशनाइयां पैदा कर दी। हजरात, कुरान और हदीस एक ऐसा खजाना है जिन्होंने इंदे ते अमल किया है, अल्लाह ने उन्होंने जिंदगी अंदर खैर और बरकत का नज़ूल भी किया है। हजरात, अज साडा मुआशरा दिन ब दिन कुरान और हदीस दो दीन दो दूर होता जा रहा है। की वजह है? हालांकि जिस स्टेज दे असी अहले हदीस खड़े हैं, सानू ये पता नहीं कि साडा मजहब सानू की कहना चाह रहा है। सानू ये नहीं पता असी सूरत फातिहा नूं सूरत फातिहा क्यों कहंदे, सूरत बकरा नूं सूरत बकरा क्यों कहंदे, सूरत आले इमरान नूं सूरत आले इमरान क्यों कहंदे। बस दुनिया के मामलात पूछ लो तो एक एक बच्चा भी दसेगा फलां 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 है। जो दीन के बारे पूछा जाएगा कि मौलवी साहब की तरफ रजू किया जाएगा कि मौलवी साहब साडा पिंड दा दसेगा तानू मसला या कलमा तुसी पढ़िया है। मुसलमान अपने आप नू कहलवान वाले, नबी दे जाना निछावर करने वाले, मुहब्बे रसूल कहलवान वाले क्या नबी दी बात नहीं दस सकते, नबी दा फरमान नहीं दस सकते। हजरात, इस वास्ते साडी जिंदगी अंदर खैर और बरकत दा नज़ूल उठ गया। की वजह है? असा कुरान तो दूर हो गया, नबी दे फरमान तो दूर हो गया। आइए जरा अल्लाह दा कुरान सुनिए, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान सुन के यकीनन ये दिल अंदर अपनी गल्लां नूं बिठा के ते घर अंदर जाके सिर्फ 2-4 मिनट सोचा जे कि एक तालिब इल्म ने मसले बयान किए, क्या ये हकीकत सन, असी इन्हें दे अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आइए जरा अल्लाह दा कुरान सुनिए। सूरत नूर 18वां सिपारा है, घर जाके खोल के इनका तर्जमा पढ़ लिया जे। मेरी बात तुसी ना शायद अमल करो, मेरी बात शायद तुसी ना यकीन करो, तुसी खुद घर जाके कुरान खोलिया जे। 18वां सिपारा सूरत नूर खोलिया जे। अल्लाह ने की मैनू और तुहानू पैगाम दिता है, सुनिए जरा अल्लाह दा कुरान है। इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे सीने दे अल्लाह जुल जलाल ने कुरान नाज़िल फरमाया है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनो, ए ईमान वालेओ। इनके अंदर अल्लाह ने किसी ये नहीं कहा भाभी है, देवबंदी है, सुन्नी है, बरेलवी है, सिर्फ सारे मुखातब जिन्हों ने कलमा फरमाया, जिन्हों ने कलमा पढ़ा है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनो ला तदखुलू बुयूता, ना घर दे अंदर दाखिल होवो, गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसो, हत्ता के उनस महसूस करो, हत्ता के इजाजत लेके घर अंदर जाओ। व तुसल्लिमू अला अहलिहा, पहले इजाजत लवो, फिर व तुसल्लिमू सलाम कहो, अला अहलिहा, फिर सलाम बुलाओ।
अगर इजाजत मिले तो घर अंदर दाखिल हो जाओ, वरना दाखिल होना। तुसी बोलते नहीं कि मौलवी साहब साडे खिलाफ गल्लां करदियां ने। हाँ जी, मैं तो नहीं कह रहा, रब दा कुरान पढ़ के देख लिए। फरमाया तुसी अगर इनके कुरान के मुताबिक, नबी के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी नो आइडियल बनाओगे, इनके मुताबिक अपनी जिंदगी नो बसर करोगे, अल्लाह जी की मिलेगा। अल्लाह कहते हैं ज़ालिकुम खैरुल लकुम, इनदे विच रब ने खैर रखी है, इंदे विच रब ने खैर रखी है, इंदे विच रब ने नसीहतां रखियां है। इस वास्ते मुसलमान वीरो, अगर किसी दे घर अंदर दाखिल होए तो इजाजत लैके दाखिल होया कर। अपने घर अंदर भी दाखिल होए तो इजाजत लैके दाखिल होया कर। अपने चाचे ताए मामे दे घर अंदर भी दाखिल होए तो इजाजत लैके दाखिल होया कर। ना 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 मेरे मुसलमान वीरा, कोई गल नहीं, मौलवी साहब है मेरी फुफी दा घर, ऐत मेरे मामे दा घर है गए, ऐत मेरे चाचे दा घर है गा, केड़ी गल इजाजत लैन दई है? तू सियाना या रब दा कुरान कह रहा है अल्लाहु अकबर कबीरा हत्ता तस्तानिसो। ओ बंदियां इजाजत लैके घर अंदर दाखिल होवी, ओ देवबंदियां इजाजत लैके घर अंदर दाखिल होवी, ओ अहले हदीसा इजाजत लैके घर अंदर दाखिल होवी, ओ बरेलवियां इजाजत लैके घर अंदर दाखिल होवी, ओ मुसलमान वीरा इजाजत लैके घर अंदर दाखिल होवी। अगे फरमाया वा तो सल्लिमू, सलाम फिर क्या कर अला अहलिहा, उन्हां दे घर वालों नूं फिर सलाम कह। अगर इजाजत मिल जाए तो दाखिल हो जावी, वरना वापस घर अपने घर अंदर लौट जावी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा एक सहाबी अर्ज करदे ने मेरे सोने महबूब जी इतनी सख्ती हो गई है, इतनी सख्ती कर देती है। नबी पाक ने सहाबी फरमाते ने सोने महबूब जी अगर अपने घर अंदर भी दाखिल हुई है तो फिर भी इजाजत नहीं है। नबी पाक फरमाते ने हाँ हाँ अपने घर अंदर भी जाएगा तो इजाजत लेके जाएगा। फरमाया सोने महबूब जी की वजह है? फरमाया क्या तेरे घर अंदर तेरी जवान बेटी के सिर तो कपड़ा उतरया होवे, क्या तेरी नजर तेरी बेटी दे पै जावे, क्या तू गवारा करेगा, क्या तू पसंद करेगा? नहीं 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 मेरे सोने महबूब जी। फरमाया इस वास्ते जिदों भी अपने भावें घर अंदर दाखिल होवे ते इजाजत तो बगैर दाखिल होना, ते किसी दे डेरे दे अंदर भी दाखिल होना कोई गल मेरे पिंड दा ही है। हाँ जी, डेरे अंदर दाखिल हो जाए केड़ी गल आ? हाँ जी, अब मेरे फुफी दा घर आ, अज तो बाद मना कर दो अपने फुफियां दे बेटिया, ना ना मेरे घर अंदर आना है तो इजाजत लैके आ जे, क्योंकि मेरिया बेटियां जवान हो गई है। अपने चाचे ताया मामिया दे मुंडिया नूं कह दो अगर मेरे घर अंदर आना है तो इजाजत लैके आना, क्यों मेरिया बेटियां जवान हो गई है। अल्लाह दी कसम जरा इस दे अमल करेगा मैं वेखांगा तेरे बाप की पगड़ी खराब होंदी है, मैं वेखांगा तेरी मां दा दुपट्टा खराब होंदा है। असी खुद अपने आप ते अमल नहीं करदे, असी शरीयत तो दूर होंदे जा रहे हैं, नबी दे फरमान तो दूर होंदे जा रहे हैं। ए रब दा कुरान आ नबी दा फरमान तो तानू दलील देवा मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दा प्यारा सहाबी है। सहीह बुखारी अंदर रवायत मौजूद है। एवें कोई मैं किस्सा कहानी नहीं सुना रहा है, पहले रब दा कुरान सुनाया है, वो नबी दा फरमान तवज्जो दे नाल समात कर दे जाया जे नारे तकबीर। हजरत मौलाना कारी अहमद हसन साजो साहब, बस आखिरी बात है मेरा सलाम है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा प्यारा सहाबी। तवज्जो मेरी तरफ शेख साहब सामने तशरीफ रखेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, इंशाअल्लाह मेरे तो बाद तफसीली खिताब होएगा और इन्हों तो बाद इंशाअल्लाह खसूसी खिताब वास्ते तशरीफ लावणगे इंशाअल्लाह। विहाड़ी तो आए मेहमान ललकारे शहीन हजरत मौलाना कारी इस्माइल अतीक साहब इंशाअल्लाह उन्हों का मुफस्सल खिताब होएगा। सुन के जाओगे ना सारे भाई, हाथ खड़ा करके दो शेख साहब पता बिदान है, सुन के जाओगे ना तो सो के जाओगे।
जरा सुन के जाएगा दोवें हाथ करा करके कहो सुभान अल्लाह। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा प्यारा सहाबी है सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे खिदमत अंदर हाजिर हो रहे हैं। की वजह अज भुख ने सताया है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खिदमत अंदर हाजिर होई है। अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोलों जाके खाना तनावल करिए। उधरों नबी पाक दे सहाबा जा रहे ने, उधरों सोने महबूब आ रहे ने, रस्ते अंदर मुलाकात हो जाती है। मेरे सोने महबूब अलैहिस्सलाम दे सहाबा फरमांदे ने सोने महबूब जी किधर जा रहे जे? ते आप अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अबू बकर उमर तुसी किधर जा रहे जे? फरमाया तुसी पहला दस। नबी पाक फरमांदे ने तुसी दस किधर जा रहे जे? फरमांदे ने सोने महबूब जी ताडे घर अंदर जा रहे सा, अज कई दिन हो गए खाना नहीं खाता है। अज असी समझे सोने महबूब की खिदमत अंदर हाजिर होइए। अल्लाह दे सोने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जाके खाना खाइए। नबी पाक फरमांदे ने मेरे सहाबा अज मैं भी कई दिना दा भुखा वा, अज मैं भी ताडे वाल जा रहा सा। अबू बकर उमर दे घर अंदर जाके खाना खाइए। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने अबू बकर उमर इस तरह करो ना, मेरा यार मेरे नाल बड़ियां मुहब्बतां करने वाला है, मेरे नाल बड़ा प्यार करने वाला है। सैयदना साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आज सारे आज अपन उस प्यारे साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे मेहमान बन जाइए। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नबी दे सहाबा जा रहे ने। ओ कैसा मंजर होएगा, जमीन भी सुभान अल्लाह पढ़दी होएगी, आसमान नीली छत थले जमीन के ऊपर इन्ना हस्तियां तो कोई जैसी हस्ती कोई नहीं हैगी। लेकिन किस चीज ने सताया है, किस वजह तो जा रहे ने? भुख ने सताया है, भुख की वजह तो जा रहे ने। तो प्यारे साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो वेखे आए अबू बकर उमर आ रहे ने, सोने महबूब भी आ रहे ने, ते अपने घर वाली नूं कहंदे ने इंज करो ना दरवाजा बंद कर लो। अज पहले तो इंज होंदा सी मेहमान रब दी रहमत होया करदा है, अज रहमत ही साडी मेहमान बन रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कह लगे दरवाजा बंद कर दईए। मैं अपने सोने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मिजाज नूं जानदा वां। उन्होंने जिदों भी घर अंदर आना है इजाजत लैके आना, इजाजत तो बगैर अंदर दाखिल होना। नबी दे फरमान च दलील मिल गई है। पहले कुरान च दसता, नबी दे फरमान भी फरमाया मैं सोने महबूब दे मिजाज नूं जानदा वां। उन्होंने इजाजत लैके मेरे घर अंदर दाखिल होवणगे। फरमान लगे अपने घर वाले नो दरवाजा बंद कर दईए। सोने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार सलाम कवनगे, बार बार सलाम कवनगे, लेकिन बुलंद आवाज नाल सलाम दा जवाब नहीं दवांगे। कह लगी की वजह है? कह लगी आसा आवाज नाल सलाम दा जवाब दवांगे क्योंकि सोने महबूब जो बार बार सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह कवनगे ते सादा ईमान है ते सादे घर अंदर रब दियां रहमतां होंदियां रवणगियां। सादे घर अंदर रब दियां रहमतां होंदियां रवणगियां। और सादा कोई प्लान नहीं हैगा, सिर्फ यही प्लान है कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार सलाम कहते रहेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 मरतबा दरवाजा खड़काया लेकिन आवाज नहीं आई है। लेकिन जो जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सलाम बुलाया अस्सलामु अलैकुम या अहले साद, 3 मरतबा सलाम बुलाया है लेकिन जवाब नहीं आया। जवाब देंदे सन लेकिन आस्ता आवाज नाल, क्योंकि उन्होंने मकसद फिर पूरा होना चाहिए। आस्ता आवाज नाल सलाम दा जवाब देंदे आ।
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा सलाम किया है, वापस चले गए ने। घर वाले कहते ने साद इंज लगदा है जिमें रहमत वापस जा रही है, इंज लगदा जिमें रहमत वापस लौट दे पई है। जल्दी जल्दी साद रजी अल्लाह तआला अन्हो ने दरवाजा खोलिया है। उच्ची सारी कहते ने वालेकुम सलाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोने महबूब जी साद घर अंदर ही है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने साद मैं आवाज़ा भी दित्तियां हैं लेकिन दरवाज़ा नहीं खोले आए, मैं सलाम भी 3 मरतबा बुलाया है लेकिन तुसा दरवाज़ा नहीं खोले आए। नबी पाक दा सहाबी फरमाते ने मेरे सोने महबूब जी मेरा ऐ प्लान सी तुसी बार बार सलाम कहते रहोगे ते अल्लाह दियां रहमतां मेरे घर अंदर उतर दिया रवनगियां, क्योंकि अल्लाह ने मेरे सोने महबूब ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने फिर मौका दिता इंशाअल्लाह गुफ्तगू करांगे। एक मैं आयत कुरान च पढ़ी है, एक नबी दा फरमान दस्या है कि अमल करना ताड़ी जिम्मेदारी है ते निजात देना मेरे रब दी जिम्मेदारी है। ताड़ी जिंदगी अंदर खुशहालियां ताड़ी जिंदगी अंदर खैर पैदा करना मेरे रब दी जिम्मेदारी है। तुसी अगर कुरान हदीस के मुताबिक जिंदगी बसर कर लोगे अल्लाह ताड़ी जिंदगी अंदर रोशनाइयां पैदा कर देगा, ताड़ी जिंदगी अंदर रूहानियत पैदा कर देगा। अल्लाह की दुआ है मैं गुनहगार ने जो कुछ बयान किया अल्लाह मेरे समेत अमल करेंगे तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सन जनाब कारी मोहम्मद उस्मान शाकिर साहब जो बड़ा ही जानदार शानदार खिताब फरमा रहे सन। अल्लाह पाक मेरे भाई दे इल्म अमल दे अंदर बरकतां रहमतां नाज़िल फरमाए।